जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में बात की जाएगी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 हिंदी की। और इसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे। सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप लोग इन 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या फिर दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो साथियों, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण होगा सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खालिस्तान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर, या फिर परस्पर अंतःक्रिया पर। तो साथियों, जो कक्षा वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित होती है वहाँ पर सबसे अधिक बल दिया जाता है परस्पर अंतःक्रिया पर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कहा है, ओंठ चिपकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। खूब मीठा होना, शांत हो जाना, बात छुपाना, या फिर मुँह पे हाथ रख लेना। तो साथियों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओंठ चिपकाना इसका अर्थ होता है खूब मीठा होना। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। कहा है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। देखिए, प्रश्न में कहा गया है इन 4 में से ऐसा कौन सा सबसे अच्छा प्रश्न है जो भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों। या फिर आजकल आम का दाम कितना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें ऐसा प्रश्न देखना है जिसमें थोड़ा चिंतन हो। ठीक है, कुछ मतलब अपनी तरफ से अभिव्यक्ति का अवसर हो। तो ऐसा दिया है ऑप्शन सी में, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा भाषा क्षमता का आकलन करने का। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा है, पितृज्ञा शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है। बताना है जो शब्द है यह किन दो के मेल से बना है। तो भाई मेरे, यह जो बना है वो बना है पितृ प्लस आज्ञा। ऐसा दिया है हमें ऑप्शन ए में। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए इसमें संधि कौन सी होगी, तो ध्यान रखना इसमें होगी एण स्वर संधि। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, या फिर सरल जानकारी। देखिए, जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन करते हैं तो जिसमें मुख्य आधार है वो होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। और साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। कहा है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। 1, 2, 3 या फिर 4। तो ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ओके, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा है, इनमें से कौन सा
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताना है इन चार में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये तो सही है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, सही है भैया ये भी। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल भाषा के संबंध बताते हुए उसे विस्तार देना, सही है। सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, तो भैया यहाँ पर जो कहा गया है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, ये उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। सही विलोम योग में नहीं है। ग्रस्त का मुक्त, भैया ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। गत का प्रत्यागत, बिल्कुल भाई ये भी सही है। कृस का पुष्ट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या है, घात का निघात, मेरे भाई घात का विलोम होता है प्रतिघात, ना कि निघात, अर्थात जो ऑप्शन सी में दिया है यह सही विलोम योग में नहीं है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 पर। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, या फिर भाषा प्रयोगशाला की। तो देखिए पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, क्योंकि इसमें बालक क्या है, रुचि लेता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है गोपियाँ यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थीं। यह जो वाक्य है यह कैसा वाक्य है, स्थान बोधक, विनम्रता सूचक, दिशा बोधक, या फिर विधि सूचक। तो यहाँ पर क्या है, गोपियाँ यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी, मतलब यहाँ पर क्या है, उस स्थान का बोध हो रहा है जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से मिला करती थीं। तो भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन करने के लिए होती है, नहीं भैया, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, नहीं, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास से होती है, नहीं भैया, जो भाषा में आकलन की प्रक्रिया है यह सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 13 पर। सही विकल्प चुनें। खालिस्तान का स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह। बताना है कौन सी रस का स्थायी भाव यह होता है। तो भैया जो वात्सल्य रस है इसका स्थायी भाव होता है माता पिता का अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा है यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन, या फिर पाठ्यपुस्तक। देखिए साथियों समावेशी कक्षा में क्या है, विभिन्न योग्यता वाले बच्चे होते हैं, अतः वहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी समावेशी कक्षा में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। ढपोल शंख होना, इस मुहावरे का आशय क्या है। शंख का ना बजना, बातूनी कृतु, आकर्मण्य व्यक्ति, या फिर डींगे मारने वाला, या फिर आलसी व्यक्ति। तो साथियों ढपोल शंख होना इस मुहावरे का आशय होता है बातूनी किंतु आकर्मण्य व्यक्ति। जैसे वर्तमान में अभी हमारी एमपी सरकार है ये ढपोल शंख है, मतलब क्या कर रही है, ये केवल वादे कर रही है कि हम आपको ये भर्ती देंगे वो भर्ती देगी, लेकिन कोई भी भर्ती वो नहीं दे रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। कहा गया है हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कैसे मानते हैं अपन। बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना,
नहीं, इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन हम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, देखिए महत्वपूर्ण तो इसे भी मानते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बता रहे हैं 4 में से। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना या फिर बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है इन 4 में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है भैया, बच्चों के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो चारों कथन पहले पढ़ लो, फिर देखो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। यहाँ पर कहा है, कुहू की जस कोयल रोई, रकत आंसू घुघची बन बोई। इस पंक्ति में बताना कौन सा अलंकार है, अनयोक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो साथियों जहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा। जैसे मैं इसके और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि कैसे क्या है, हाँ, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। इसके बाद कहा है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल किस पर दिया है, समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो देखिए भाषा अर्जित करने के संदर्भ में वाइगोत्स्की महोदय ने सबसे अधिक बल दिया है, किस पर दिया है भाई, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कहा गया है, जो कठिनाई से मिले इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, दुर्गम, दुर्लभ, अगम या फिर दुष्कर। तो जो कठिनाई से मिले साथियों उसे कहा जाएगा दुर्लभ। ठीक है, और ध्यान रखना इसके साथ साथ आप लोग, जहां पर गमन ना किया जा सके, जहां पर गमन ना किया जा सके उसे अगम कहा जाएगा, और जिसको समझना बहुत कठिन हो उसे कहा जाएगा दुष्कर, और जिसे जानना या समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाएगा। ये आप चारों पॉइंट ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा गया है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। बताना है प्राथमिक स्तर पर इनमें से भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। तो भैया किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना नहीं, इससे भाषा आकलन का ये अच्छा तरीका नहीं है। बच्चों से पत्र लिखवाना नहीं, बच्चों से प्रश्नों को उत्तर लिखवाना नहीं, बल्कि क्या है, इन 4 में से हम देखें सबसे बेस्ट हमें ये लग रहा है ऑप्शन बी, बच्चों को चित्तवर्णन के और प्रश्न पूछने की अवसर देना। ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न साथियों इस क्लास में केवल हमने 20 प्रश्न इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए और क्लास कैसी लगी वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।